हेलो गाइस, आज हम आरोह पद्य खंड का यानी काव्य खंड का पहला पार्ट कबीर के पद करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कबीर का जीवन परिचय करेंगे। उनके पद हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले कि हम कबीर का जीवन परिचय स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है बेटा, निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। मीन्स ये ऐसे भगवान की उपासना करते हैं जो किसी शरीर के साथ नहीं हैं। ठीक है, एक राम नाम है उनका। ठीक है, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। ठीक है, वे एक महान कवि, भक्त तथा सच्चे समाज सुधारक थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ठीक है बेटा, ये जितने भी पुराने हैं इनके बारे में विद्वानों में मतभेद रहता है, तो इसलिए कोई इनका सबूत तो होता नहीं। बस जो विद्वान कहते हैं अलग अलग की मतलब कि जो विद्वानों की राय है उसी के आधार पर बताया जाता है। तथा 1518 ईस्वी में मगहर में उनका देहांत हुआ। नीरू और नीमा नामक संतानहीन जुलाहा दंपत्ति ने कबीरदास का पालन पोषण किया। ठीक है बेटा, इनका जो पालन पोषण है एक जुलाहा दंपत्ति ने किया, जिनके नाम नीरू और नीमा थे। कबीर का विवाह लोई से हुआ। पत्नी का नाम इनकी लोई था। कमाल और कमाली उनके एक पुत्र और पुत्री थे। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल अनपढ़ थे। तो अनपढ़ होने के साथ साथ वह मस्तमौला, भक्कड़, निर्भीक, विद्रोही तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। बेटा, ये अनपढ़ तो थे ही, इन्होंने खुद अपने बारे में कहा था, मसी कागद छुओ नाही, कलम गही ना ही हाथ। यानी कि कागज़ को तो इन्होंने कभी नहीं छुआ और कलम कभी हाथ में आई नहीं। अनपढ़ थे तो इन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है ना, लेकिन अनपढ़ ज़रूर थे लेकिन समाज सुधारक फिर भी थे। मन में क्रांतिकारी भावनाएं थी गलत चीज़ों को लेकर। ठीक है ना, तत्कालीन मुगल शासकों ने उनके ऊपर कई अत्याचार किए, लेकिन इनकी परवाह ना करते हुए वे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते रहे। मुगल शासकों ने कोशिश की कि वे लोगों को इस्लाम धर्म में प्रवीण करें, उन्हें मुसलमान धर्म में लाएं। तो इस तरह वो हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव करते थे, पर ये उस चीज़ का विरोध करते रहे। इस चीज़ को वे नहीं मानते थे। वे ये मानते थे इंसान इंसान है, हिंदू या मुसलमान कुछ नहीं होता। ठीक है ना। रचनाएं देखो बेटा इनकी। कबीरदास की एकमात्र प्रमाणिक रचना है बीजक। ठीक है, उनकी एकमात्र रचना का नाम बीजक है और इसके 3 भाग हैं। जो इनकी बीजक रचना है इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रामायणी। ठीक है, इनके कुछ पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके पद मिलते हैं। ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं देखिए बेटा। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं, कबीरदास निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उनके भगवान का ना तो कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। वो निर्गुण निराकार भगवान में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। उस ईश्वर का खुद तो शरीर नहीं है कोई, तो हर एक कण में, संसार के हर कण में उनका अस्तित्व है। वो हर एक कण में विद्यमान है। अगर कोई शरीर वाले ईश्वर की उपासना करते, उनके बारे में तो ऐसा नहीं भी कहा जा सकता, लेकिन उनके जो ईश्वर हैं वो निर्गुण निराकार हैं, इसलिए वो संसार के प्रत्येक कण कण में विद्यमान हैं। उन्होंने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। बहुदेववाद जो कई भगवानों की आराधना पर बल देते हैं, उस चीज़ को उन्होंने खंडन किया। उन्होंने ये माना, चाहे किसी भी नाम से पुकार लो, चाहे राम को, चाहे रहीम को, चाहे कृष्ण को, कुछ भी को, वो है एक ही ईश्वर, अनेक नहीं है।
ठीक है ना। इसलिए उनको अनेक मानना तो सबसे बड़ी गलती है। और मूर्ति पूजा, भगवान मूर्ति में नहीं है, हाँ इस मिट्टी में हो सकता है लेकिन इस मूर्ति में नहीं है, ठीक है ना। तो मूर्ति को भगवान मानना ये गलत है। मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया था। यही नहीं, उन्होंने गुरु को परमात्मा से अधिक महत्व दिया, ठीक है ना। मतलब परमात्मा से भी बड़ा स्थान गुरु का है। वो इन्होंने एक दोहा कहा था ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो वो गुरु ही है जो मनुष्य को परमात्मा से मिलाता है, इसलिए गुरु का स्थान परमात्मा से ऊपर मानते हैं वो। उनका कहना था कि गुरु की कृपा से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यही नहीं, कबीर दास ने हिंदू मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा आडंबरों का डटकर विरोध किया, ठीक है ना। जो हिंदू और मुसलमानों में अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थी, आडंबर थे, उनका डटकर विरोध किया। जैसे कि मुसलमान अपने मस्जिद में जाकर मुसलमान वो अल्लाह को बांग देकर वो करते हैं, इसके पीछे भी उन्होंने व्यंग्य किया। उन्होंने ये कहा, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। भाई इतनी ऊपर चढ़ के अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं, तुम्हारा खुदा बहरा तो नहीं हो गया है, ठीक है। इस तरह उन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा है कि आसन मारी मंदिर में बैठे, ठीक है, आत्म छाड़ी पूजन लागे पत्थरा। भाई अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर तुम पत्थर को पूजते हो। तो इसलिए उन्होंने गलत चीज़ों पर हिंदू मुसलमान दोनों को फटकारा है, ठीक है ना। और सदाचार तथा मानव धर्म की स्थापना पर बल दिया। वे हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जाति पाति वर्ग भेद का भी विरोध किया। उनका कहना था कि बाह्य आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, सच्चे हृदय से होगी वो तो। सच्चे मन से भक्ति करने पर ही ईश्वर मिलते हैं। उन्होंने माया का भी विरोध किया कि जो मनुष्य माया जाल में भटकते रहते हैं संसार में, तो उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, ठीक है ना। नहीं मानते थे वो माया को, उन्होंने यही मानते थे सत्य और अहिंसा का पालन करोगे तो मतलब कि ईश्वर को आसानी से पा सकोगे, ठीक है ना। तो अब इनकी भाषा देखें। कबीरदास की भाषा जन भाषा कही जा सकती है, ठीक है ना, एक आम इंसान की बोलचाल की भाषा, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी, हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखा जा सकता है। यानी खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, सभी प्रकार के शब्दों का मिश्रण। इनकी भाषा को सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहा जा सकता है। इन्होंने साखी, दोहा तथा चौपाई की शैली में अपनी वाणी प्रस्तुत की। साखी का मतलब साक्षात, जो इन्होंने अपने समाज में साक्षात देखा था, इस साखी का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो इसमें इन्होंने अपनी वाणी प्रस्तुत की। यही नहीं, उन्होंने अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया है। इन अलंकारों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया। कबीर अपनी उलटबासियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उलटबासियाँ मीन्स किसी भी बात को उल्टे ढंग से कहना, तो इसके लिए कबीर प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है बेटा। हमारा ये कबीर का जीवन परिचय हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके पद करेंगे, पाठ 1 आरोह काव्य खंड का, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, बाय।